थ्योरी 1897 में ये थ्योरी आई थी और आज भी ये थ्योरी वैलिड है। मेडिकल साइंस में ये थ्योरी तब आई थी और आज भी इसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको वैलिडिटी मानते हैं कि जहां भी कैंसरस सेल है उसको ऊपर से काटने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से केमिकल थेरेपी करने की जरूरत नहीं, उसके रूट को समझिए और रूट को बदल दीजिए, उसके एनवायरमेंट को। इफ इट इज इन दिस एनवायरमेंट इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इफ इट इज आउटसाइड दिस एनवायरमेंट इट विल डाई, राइट। तो एज सिंपल एज दैट। तो ठीक करने के लिए यू हैव टू चेंज द एनवायरमेंट। सो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए एक और थ्योरी लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड फिश टैंक मॉडल। एक मॉडल की बात हमने अभी तक की, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ क्योर, एक और की फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। इससे आपको बात समझ आ जाएगी। ओवरऑल बात समझ आने के बाद आप निर्भर नहीं रहेंगे ना तो किसी डॉक्टर पे ना मुझ पे ही, और तब आएगा मजा। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता, लेकिन मैं ये बोलता हूं अगर मैं बीमार पड़ गया मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई विल मेक माई सेल्फ ओके, मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। और अगर मैं ठीक नहीं कर सकता अपने आप को तो दुनिया में फिर नहीं कोई ठीक कर सकता, ये भी पक्का है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको देना चाहता हूं। तो इसमें भी 4 रूल हैं। जितने सारे जिनके मैंने नाम नहीं लिए वो सब इस फिश टैंक, इस फिश की कैटेगरी में आते हैं। एक तो वो कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी उनकी है जो डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट हैं, बीपी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो डायलिसिस पे हैं। क्या डायलिसिस पे जो है उनकी डायलिसिस बंद हो सकती है? क्या इंसुलिन पे जो है इंसुलिन बंद हो सकती है? हाँ हो सकती है, होती है हमारे पेशेंट की, वो तो आम होते हैं, हमारे लिए कॉमन बात है। हमारे लिए अनकॉमन तब है जब किसी की डायलिसिस बंद नहीं हो पा रही है, तब लगता है ये कैसे हो गया, क्योंकि हमारे पास तो वो प्रिंसिपल है। तो खैर फिश टैंक मॉडल को हम समझते हैं। इसमें 4 ही रूल है। पहला रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लीपिंग फिश एंड अवेक फिश, इस रूल का नाम है। और इस रूल का मतलब यह है कि इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि इस तरह का फिश टैंक आपके पास है और आप डायग्नोस करना चाहते हैं कि मछलियां सो रही हैं कि नहीं। इसके लिए कोई एक टूल निकालते हैं, एक तरीका निकालते हैं, एक मेथड निकालते हैं, कैसे पता करें मछलियां सो रही हैं जग रही हैं। आपको आइडिया होगा जब मछलियां सोती हैं तब भी उनकी आंखें खुली रहती हैं। तो और मछलियों का सोना जरूरी है जैसे इंसानों का सोना जरूरी है, नहीं तो मछलियां बीमार पड़ जाएंगी। तो आप एक मेडिकल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, फिश मेडिकल कम्युनिटी, और आपने डायग्नोस्टिक मेथड निकाला कि हम ये देखेंगे कौन सी मछली सो रही है कौन सी नहीं सो रही है, ताकि जो नहीं सो रही है उनको स्लीपिंग पिल दे पाए। डायग्नोस्टिक का तरीका क्या है कि जब भी आपको शक है कि सो रही है कि नहीं, आप अंदर हाथ डालेंगे, उस फिश को पकड़ के देखेंगे हिल रहा है कि नहीं, और अगर हिल रहा होगा इसका मतलब वो सो नहीं रही है, और अगर नहीं हिल रहे हैं तो इसका मतलब सो रही है। अब ये डायग्नोस्टिक आपने अप्लाई कर दिया, आपने देखा अच्छा लगता है, देखते हैं कि ये सो रही है कि नहीं, आपने पकड़ा और देखा, क्या नतीजा आएगा? जगह, अरे ये तो जगह में मुझे पहले शक था। फिर दूसरा कि देखते हैं, अरे ये भी तो हिल रही है, यानी ये भी जगह है। जितनों को आप पकड़ेंगे उतनों को आप यही पाएंगे कि वो हिल रही है, क्योंकि आपका जो डायग्नोस्टिक का मेथड है वो मेथड ही ऐसा है कि उसको डिस्टर्ब करके उसको जगा देना, फिर बोलना कि देखो जी मैंने तो भाई इसको डायग्नोस्ट किया और ये तो निकला, यानी ये जगा हुआ, यानी कि द फिश नीड्स अ स्लीपिंग पिल, राइट। तो ये जो सोच है कि मुझे उसको डायग्नोस करना है, ये सोच हमारी बॉडी में क्या करता है, इसको ट्रांसलेट अगर करें साइंटिफिक भाषा में तो वो कुछ इस प्रकार होगा। एक बात समझ लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं या हम बीमार नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि मेरी हालत खराब है और खराब होने वाली, ये जो सोच है, ये सोच कैसे पैदा होती है? जब कोई बोल दे, कोई रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के आधार पे ये क्लियर हो जाए कि अब मेरी हालत बहुत खराब है और खराब होने वाली जिंदगी में। ये सोच को मेडिकल भाषा में बोला जाता है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट जैसी बॉडी में आता है, ये सोच आती है, तो उससे एक बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदलाव आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टोकेटसुबो। टोकेटसुबो क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ब्रोकन हार्ट। आपका एक चैम्बर हार्ट का वो बड़ा होने लगता है इस लोटे की तरह। टोकेटसुबो जापानीज में लोटे को ही बोलते हैं। लोटे से जो ऑक्टोपस पकड़ते हैं, ऑक्टोपस के 8 पैर हैं, वो अंदर तो चला गया लेकिन वो पैर को सुगड़ता नहीं कभी, तो बाहर नहीं निकल पाता है, राइट। तो इसी से इंस्पायर होके इसको एक मेडिकल टर्म की तरह यूज किया जाता है, टोकेटसुबो। और जब आपका एक चैम्बर बड़ा हो गया है एंड धीरे धीरे आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, दैट इज कॉल्ड वुडू डेथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो सोच है, आप बीमार है कि नहीं वो तो फैक्टर है ही आपके मरने के लिए या और खराब होने के लिए, लेकिन उस फैक्टर में एक फैक्टर और जुड़ गया कि मैं लगातार दिन रात सोच रहा हूं कि मेरी हालत खराब होने वाली है और खराब हो रही है, और मैं रोज डायग्नोसिस करा रहा हूं किसी न किसी बहाने, और डायग्नोसिस के रिपोर्ट को देख के और चिंतित में हूं, और उससे इट इज कॉजिंग एडिशनल बर्डन ऑफ डिजीज ऑन योर बॉडी।
इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ कि जैसे ही डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, एकदम से हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, राइट। डॉक्टर को देखते ही ब्लड प्रेशर और बढ़ गया, इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट। दुनिया में 70% लोगों को दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट, जैसे व्हाइट कोट देखा दिल की धड़कन बढ़ गई, तब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, देखा आपका ब्लड प्रेशर, मुझे शक था कि ज़्यादा होगा, देखा ज़्यादा है, अरे भाई आप ही की वजह से तो ज़्यादा है, जैसे ही वहाँ से घर गए नॉर्मल हो गया। इट इज़ कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम, लाइक दैट फिश, राइट। जैसे ही डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस डायग्नोसिस की कोशिश में ही गड़बड़ सारी हो गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर को चेक करने की जो कोशिश है वो एडिशनल बर्डन डाल सकती है, डाल देती है। इस फैक्टर को दिमाग में रखना पड़ेगा, सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो ये जो नोसिबो इफेक्ट है इसका रोल बहुत ज़्यादा है, ये मैंने देखा है। इंसान को हम ठीक कर सकते हैं लेकिन उसके दिमाग को ठीक किए बिना नहीं, और दिमाग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिसर्च पेपर है जो आपके सामने हैं, ये बार बार ये बोलते हैं कि दिमाग का रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है, मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे हमारे मित्रों के अक्सर एक व्हाट्सएप आ जाता है, उसका लिपिड प्रोफाइल, भाई बताना क्या है। और अब तो उनको खुद ही देखो यार, मेरा जो आया है 260 आया है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, यानी कि हार्ट अटैक होने वाला है, मैं तो मरने वाला हूँ। तो दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट, इसी को बोलते हैं नोसिबो है, उसके दिमाग में घुस गया। अब यही वाला रिपोर्ट आता 260 और ये आता 1978 से पहले, तो 1978 से पहले 300 तक तो नॉर्मल माना जाता था, तो तब वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता। लेकिन 1978 से लेकर 1998 तक 240 और आजकल तो 200 हो गया है काफ़ी समय से, यानी कि 200 से ऊपर हुआ तो वो एबनॉर्मल है, जबकि एक टाइम पे वो नॉर्मल था। यानी कि जो नॉर्मल हेल्दी बोला जाता था वो अब कोलेस्ट्रॉल की जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो क्या हो रहा है कि एक हेल्दी इंसान भी दे आर कमिंग इन द ब्रैकेट ऑफ इल, जबकि उसको कोई सिम्टम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सोच है, राइट, अभी मैं ये इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्चुअली हेल्दी कोलेस्ट्रॉल किसे बोल सकते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन ये जो आप देखेंगे एक ट्रेंड है, जितने भी डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो चाहे थायराइड का हो, पहले 2003 से पहले जो ट्रेंड था 0.1 से लेके 6 तक को हेल्दी माना जाता था, अब उसको छोटा कर दिया गया है। छोटे करने से क्या होगा कि वो लोग जो एक टाइम पे हेल्दी के रेंज में थे, फॉर एग्जांपल 2003 से पहले किसी का अगर 5 या इवन 6 TSH था तो उसे नॉर्मल बोला जाता था, आज अगर वही इंसान का 6 अगर आएगा तो क्या बोल देंगे, वो थायराइड का पेशेंट है, दवाई लेनी चाहिए, राइट। तो दिमाग में ये आ गया कि मैं थायराइड का पेशेंट हूँ, ये जो आ गया दिमाग में नोसिबो इफेक्ट, ऊपर से दवाई ले रहे हैं उसका अलग से साइड इफेक्ट। तो ये सिर्फ थायराइड के केस में है, ये लगभग मैंने ट्रेंड देखा है, जितने सारे पैरामीटर्स कॉमनली आप चेक करते हैं वो सारे पैरामीटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्क्वीज होते जा रहे हैं। उन पैरामीटर को मैच करने के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई इंसान दुनिया का नहीं होगा कि जो सारे के सारे पैरामीटर वो कितना भी हेल्दी अदरवाइज हो वो मैच कर ले।